दोस्तों हाल ही में मैंने इनविजिबल सिटी नामक एक शो देखा है जो कि कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। इस शो में ब्राजीलियन फोकलोर से एसोसिएटेड काफ़ी सारे मिथिकल क्रीचर्स हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर उन मिथिकल क्रीचर्स के बारे में जानेंगे और ये भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि सीरीज के प्लॉट में उन्हें कैसे इस्तेमाल किया गया है। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी मैं घर आया हूँ और अभी कुछ 15-20 दिन ऐसे ही ऑडियो आएगी। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों सबसे पहला क्रीचर जिसके बारे में हम जानेंगे वो है कुका, जो कि फोकलोर के हिसाब से एक ह्यूमनॉइड क्रोकोडाइल के फॉर्म में नजर आती है। पॉपुलर ब्राजीलियन लेजेंड्स में कहा गया है कि कुका असल में एक बूढ़ी औरत थी जो ह्यूमनॉइड क्रोकोडाइल का फॉर्म लेती है और वो बिगड़े हुए बच्चों को चुरा लेती है। कुका हर 7 साल में बस एक ही बार सोती है और इसी कहानी को इस्तेमाल करके पेरेंट्स बच्चों को डराते हैं ताकि बच्चे बिना बदमाशी किए सो जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं सोएंगे तो कुका उन्हें ले जाएगी। कुका का मिथ एक गैलिसियन कहानी से इंस्पायर्ड है जिसमें कोका या कुकाए का जिक्र है जो कि एक मेल मॉन्स्ट्रस एंटिटी है, पर ब्राजील में यह कहानी इवॉल्व होकर एक फीमेल एंटिटी के बारे में बातें करता है। पोर्तुगीज में कुका शब्द का अर्थ है द क्राउन ऑफ द हेड या फिर द हाईएस्ट प्लेस, और तुपी में जो कि एक ब्राजीलियन इंडिजीनियस लैंग्वेज है उसमें कुका का मतलब है स्वालो करना। एक पर्टिकुलरली दिलचस्प राइम जो कुका के बारे में है और उसके लाइंस कुछ इस तरह हैं: स्लीप चाइल्ड स्लीप नाउ एल्स कुका कम्स एंड विल ईट यू। कुछ कहानियों में कुका को अगली हेयर और एक सैक के साथ पोर्ट्रे किया जाता है और इसे एक पावरफुल विच बताया जाता है जो कि बच्चों को किडनैप करके खा जाती है। अब अगला क्रीचर है सकी परेरे, जिसे एक रेड कैप के साथ पोर्ट्रे किया जाता है और ये एक प्रैंकस्टर होता है। विजुअली इसे एक नॉटी वन लेगेड बाइरेशियल लड़के के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके पास एक मैजिकल रेड कैप या हैट होता है जिसमें उसके पावर्स भी होते हैं। अब ये कैप या हैट उस इंसान को एक विश दिलाने में मदद करता है जो कि सकी के हैट को पकड़ सके। कहानी के हिसाब से कभी सकी को सिर्फ बदमाश बताया जाता था और कभी एकदम इविल। सकी अपने मर्जी के हिसाब से अचानक से अपीयर और डिसअपीयर हो सकता है और ऐसा वो एक डस्ट डेविल में तब्दील होकर करता है। कहते हैं कि हर डस्ट डेविल में एक इनविजिबल सकी होता है जो कि डांस कर रहा होता है। इतना ही नहीं, सकी को छोटा मोटा मिसचीफ करना पसंद है, जैसे घर के कामों को बिगाड़ना, दूध को खराब करना, बच्चों के टॉयज चुराना, एग्स को कर्ज करके हैच होने से रोकना इत्यादि। ब्राजील में एक पॉपुलर मिथ ये है कि अगर पॉपकॉर्न कर्नल पॉप न करे इसका मतलब है कि सकी ने इसे कर्ज कर दिया है। सकी का लेजेंड ये भी कहता है कि जब सकी एक डस्ट डेविल के फॉर्म में हो तब इसे एक बॉटल के अंदर ट्रैप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्रीचर जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इयारा, जो कि एक सिंगिंग मरमेड है। तुपी लैंग्वेज में इयारा का नाम का मतलब होता है मदर ऑफ वाटर बॉडीज, और इसे आइदर एक निम्फ के तौर पर या फिर सायरन के तौर पर या फिर एक मरमेड के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि अमेज़न बेसिन के रिवर्स में रहती है। ये रिप्रेजेंटेशंस कहानियों के हिसाब से वैरी करते हैं, पर यूजुअली कहानियों में कहा जाता है कि इयारा अपनी खूबसूरती और गाने से मर्दों को इंचैंट करके पानी में ले आती है, और अगर कोई मर्द उसके जादू या स्पेल के अंदर आ जाए तो वो सब कुछ छोड़कर इयारा के साथ चला जाता है। एक ब्राजीलियन फोकलोर के ओरल ट्रेडिशन में बताया गया है कि इयारा कभी एक खूबसूरत औरत थी जो अपने इंडिजीनियस ट्राइब की शान थी, पर उससे उसके दोनों भाई जलने लगे और जब उन्होंने इयारा को मारने के लिए डिसाइड किया तो इयारा ने खुद को बचाने के लिए उन दोनों को मार दिया। इससे इयारा के पिता बहुत नाराज हुए और वो इयारा को रिवर में डुबा देते हैं, जिसके बाद इयारा एक मरमेड बन जाती है। नाउ इस शो में दिखाया गया फोर्थ मिथिकल क्रीचर है तपियर युआरा, जिसे कॉमनली एक फाउल स्मेलिंग मॉन्स्टर बताया गया है। कहानियों में ये क्रीचर पिग लाइक या फिर एज ए बोर बताया गया है जिसका साइज एक गाय यानी कि काऊ जैसा है। इसके कैरेक्टर्स जैगुआर से भी मिलते हैं और ये स्लो मूविंग वाटर या फिर ब्राजील और वेनेजुएला के मैंग्रोव स्वॉम्प्स में अपने प्रे को हंट करता है। रॉडेंट से लेकर ये क्रीचर फिशरमैन तक को खा जाता है और इससे आने वाली बदबू इतनी तेज होती है कि इससे लोग बेहोश हो सकते हैं या फिर अपनी जान भी गंवा सकते हैं। कुछ कहानियों में कहा गया है कि इसके बदबू से लोगों की रूह उनके शरीर से बाहर निकलकर भाग जाती है। अब अगला क्रीचर है खुरुपिरा, जो कि असल में लेजेंड्स के हिसाब से फॉरेस्ट्स का गार्जियन है। खुरुपिरा को एक शॉर्ट रेड हेयर्ड आदमी के तौर पर डिपिक्ट किया जाता है जिसके पैर उल्टे होते हैं।
तुपी लैंग्वेज में इस क्रीचर के नाम का मतलब है कवर्ड इन ब्लिस्टर्स। कुछ कहानियों के हिसाब से कुरुपिरा एक डीमन है जो फॉरेस्ट्स में रहता है और इसके पास इल्यूजन्स क्रिएट करने के पावर्स होते हैं। इतना ही नहीं, कुरुपिरा अपनी हाई पिच्ड विसल से अपने विक्टिम्स को डरा सकता है और उनके मेंटल स्टेबिलिटी के साथ भी टैम्पर कर सकता है। ये क्रीचर पोचर्स और हंटर्स को अपना शिकार बनाता है और इसीलिए उसे फॉरेस्ट्स का गार्डियन बताया जाता है। इसके अलावा कुरुपिरा के उल्टे पांव हंटर्स को कंफ्यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रीचर जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक पिंक रिवर डॉल्फिन और उससे रिलेटेड एक फेमस लेजेंड है। इस लेजेंड के हिसाब से पिंक रिवर डॉल्फिन शेप शिफ्ट कर सकता है, यानी कि ये रूप बदल सकता है। कहानियों में बताया गया है कि ये डॉल्फिन एक टॉल और हैंडसम आदमी तब्दील हो सकता है और यूजुअली वो एक हैट पहने रहता है ताकि वो अपने ब्लो होल को ढक सके। ये आदमी पानी से बाहर आकर पास के गांव के औरतों को सेड्यूस करता है और फिर उन्हें इम्प्रेग्नेट करता है। कभी कभी ये आदमी पास के फंक्शंस और सेलिब्रेशंस में जाकर वहाँ के खूबसूरत लड़कियों को भी चार्म करता है और उन्हें इम्प्रेग्नेट करने के बाद सनराइज के साथ वापस पानी के अंदर चला जाता है। कुछ कहानियों के हिसाब से ऐसा होने के बाद औरतों और लड़कियों को कुछ याद नहीं रहता और उन्हें अपनी अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। अमेज़न के कुछ पार्ट्स में आज भी इस मिथ का इस्तेमाल होता है ताकि अनवांटेड या फिर स्कैंडलस प्रेगनेंसीज को कवर अप किया जा सके और इस रूप बदलने वाले रिवर डॉल्फिन को लोग इनसांटाडो के नाम से भी जानते हैं। नाउ इनविजिबल सिटी में दिखाया गया आखिरी मिथिकल क्रीचर जो असल में शो का एंटेगनिस्ट यानी विलन है वो है ड्राई बॉडी। ड्राई बॉडी को कॉर्पस सेको नाम से भी जाना जाता है और यह क्रीचर ब्राजीलियन फोकलोर का एक इविल कैरेक्टर है। लेजेंड के हिसाब से ड्राई बॉडी एक बहुत ही सेल्फिश और क्रूअल आदमी था जो हमेशा लोगों को हार्म करता था क्योंकि वो उनसे नफरत करता था। वो इतना बुरा था कि गॉड और डेविल दोनों ने उसके मरने पे उसके सोल को रिजेक्ट कर दिया था। जब उसे अपनी जान वापस मिली तो अर्थ ने भी उसके बॉडी को रिजेक्ट कर दिया और उसे एक ज़ॉम्बी लाइक मॉन्स्टर के फॉर्म में रिलीज कर दिया। इन कहानियों के हिसाब से ड्राई बॉडी लोगों को अटैक करके उन्हें हग्स में जकड़ के उन्हें मार डालता है। इस शो में हम देखते हैं कि ड्राई बॉडी अपनी मौत से पहले एक हंटर था जो फॉरेस्ट्स में आकर वहां के क्रीचर्स को मार देता था और असल में ये बर्ड्स कुरुपिरा के फैमिली मेंबर्स थे। कुरुपिरा ये जानकर उस हंटर को मार देता है, पर जब उस हंटर के सोल को गॉड और डेविल रिजेक्ट करते हैं तब कुका वहां आकर उस हंटर के बॉडी को जमीन में बड़ी करके उसे सील कर देती है। जब ये टुम्ब को खोल दिया जाता है तो ड्राई बॉडी की स्पिरिट इंसानों को पजेस करके सारे मिथिकल क्रीचर से बदला लेने के लिए उन्हें मारने लगता है। तो दोस्तों ऐसे इस शो में ब्राजीलियन फोकलोर के मिथिकल क्रीचर्स को यूज या फिर इनकॉर्पोरेट करके फॉरेस्ट्स को कंजर्व करने का मैसेज दिया गया है। इसके अलावा शो में डिटेक्टिव फिक्शन का भी इस्तेमाल हुआ है जो कि हमने द आउटसाइडर जैसे शोज में देख रखा है। तो दोस्तों ये थे वो मिथिकल क्रीचर्स और उनसे रिलेटेड कुछ लेजेंड्स जिन्हें हमने इनविजिबल सिटी में देखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।